आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको बहुपद और बहुपद की प्रश्नावली 2.3 का पहला सवाल देखते हैं। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपको लगाना है बेटा, लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ छोटी सी चीज़ें बता रहा हूँ, देखते हैं क्या। जैसे 2 का भाग हम लोग बचपन में जब 9 पे दिया करते थे, तो 2 का भाग जब 9 पे दोगे कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 2 चौको 8, और जब इसको घटाएंगे बेटा तो 9 में 8 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 1। तो ये जो बचता है उसको बोलते हैं हम लोग शेषफल। इसको क्या बेटा बोलते हैं? शेषफल। और यहाँ पे जो आया इसको बोलते हैं भागफल। जितनी बार भाग गया उसको बोलते हैं भागफल। अभी तक हम लोग यही करते आते हैं, बचपन में किया है, बट अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो जहाँ पे ये 2 है और जहाँ पे 9 है, इन्होंने इसको लिख दिया px। मतलब ये px एक तरह से 9 का काम कर रहा है और उस पर gx का भाग देना है जो 2 का काम कर रहा है। बात समझ में आ गई होगी। तो जिसका भाग देना है वो आप कहाँ लिखते हैं? बाहर लिखते हैं, और जिस पे देना है भाग वो कहाँ लिखते हो? अंदर लिखते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब छोटी सी बातें और हैं जो आपको याद रखना है। अगर कभी भी माइनस का गुणा माइनस पे होगा बेटा तो हमेशा प्लस आएगा, और प्लस का गुणा भी अगर प्लस के साथ होगा तो भी प्लस ही आएगा। लेकिन प्लस का गुणा माइनस के साथ होगा तो क्या आएगा? माइनस आएगा। और माइनस का गुणा अगर प्लस के साथ होगा तो भी माइनस आएगा। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है। जब माइनस माइनस का गुणा होगा, मतलब सेम चिन्ह का गुणा हो, सेम चिन्ह का मतलब माइनस माइनस या प्लस प्लस, दोनों के इसमें क्या आएगा? प्लस आएगा। और चिन्ह अलग अलग होंगे, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, तो बेटा चिन्ह कैसा आएगा? माइनस का आएगा। याद रहेगा, एक चिन्ह प्लस का है, ये चिन्ह कैसा है? प्लस का है, और ये माइनस का है तो चिन्ह कैसा आएगा? माइनस का आएगा। अलग अलग चिन्ह हैं तो चिन्ह माइनस का आएगा। एक चीज़ छोटी सी और है, वो भी यहीं बताते हैं, फिर सवाल पे चलते हैं। जैसे कहीं पे -3 पे आपको माइनस का 6 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? तो 6 में 3 जोड़ेंगे आएगा 9, और चिन्ह कैसा आएगा? माइनस का। ध्यान रखिए यहाँ जोड़ रहे हैं, और इस वाले में क्या हो रहा था? गुणा। तो जब गुणा हो रहा था तो माइनस माइनस क्या हो जा रहा था? प्लस। बट जोड़ने में क्या होगा? सेम चिन्ह जुड़ जाएंगे, तो 6 3 9, लेकिन चिन्ह कैसा? माइनस का। प्लस का 3 में प्लस का 6 जोड़ना है तो 6 और 3 जुड़ के क्या हो जाएंगे बेटा? 9, और चिन्ह कैसा रहेगा? प्लस का। ये यहाँ पे माइनस के 3 पे मान लीजिए प्लस का 6 जोड़ना है, -3 + 6। अब अलग अलग चिन्ह है, एक माइनस पे है और एक प्लस पे, तो आप जब अलग अलग चिन्ह होंगे तो घटाएंगे। 6 में 3 गए 3, और जो संख्या बड़ी है इन दोनों में बड़ा क्या है? 6, और 6 के आगे चिन्ह कैसा है? प्लस का, तो चिन्ह लगाएंगे प्लस का। इसी तरह से अगर मान लीजिए प्लस का 3 होता और माइनस का 6 होता, तब भी अलग चिन्ह घटाएंगे 3 ही आएगा। लेकिन बड़े के आगे के चिन्ह कैसा है बेटा? माइनस का, तो चिन्ह कैसा लगाएंगे? माइनस का। मुझे पता है आप सबको ये लोग आता होगा, बट ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, बहुत लोग ये गलत करते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि गुणे में क्या होता है और जब जोड़ते हैं तब क्या होता है। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब सवाल बहुत सरल हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग अपने सवाल की ओर। तो सवाल क्या है बेटा कि हमको भाग देना है x² - 2 का। px कितना दिया हुआ है हम लोग का? x³ - 3x² + 5x - 3। चलिए भाग दीजिए। याद रखिएगा जो यहाँ पहले क्या लिखा हुआ है? x³ और यहाँ जिसका भाग देना है उसके सबसे पहला शब्द क्या है? x²। तो इस पहले वाले का इसमें भाग दिया जाएगा, तो जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? x³ बटे x²। 2x में से एक x कट जाएगा तो ऊपर केवल बचेगा x। अब चिन्ह देखो, x³ के आगे कौन सा चिन्ह लगा है? जब देखा गया x³ के आगे यहाँ कौन सा चिन्ह लगा है, तो आप कहेंगे चिन्ह लगा है प्लस का। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा है? x² के आगे, तो भी आप कहेंगे चिन्ह कैसा लगा है? प्लस का। ठीक है, तो जब दोनों प्लस प्लस के चिन्ह हैं तो ये भी क्या निकल के आएगा? प्लस का x ही निकल के आएगा।
इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, जब प्लस का ही x निकल के आएगा तो अब क्या करना है, अब जो यहाँ पे x आया प्लस का उसको यहाँ लिख दीजिए प्लस का x। अब ये जो प्लस का आपका x आया है इसका गुणा कराएंगे बेटा कहाँ पे, ये जो प्लस का x आया है इसका गुणा कराएंगे इस पूरे के साथ x² - 2 के साथ। ठीक है, बात समझ आ रही। इस x का गुणा कराएंगे इस पूरे के साथ, x का गुणा कराएंगे इस पूरे के साथ x² - 2 के साथ। चलिए गुणा कराते हैं। जब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x² का गुणा होगा x के साथ तो आएगा x³। चिन्ह देखें, x² के आगे चिन्ह कैसा है, प्लस का, और x के आगे भी चिन्ह कैसा है, प्लस का। मैंने अभी आपको बताया प्लस का प्लस में गुणा कराओ तो प्लस ही आता है। तो x³ को इस x³ के नीचे लिख दीजिए। अब x का गुणा कराइए -2 के साथ, -2 का गुणा होगा x के साथ तो क्या हो जाएगा 2x। चिन्ह देखें, ये माइनस का है और इसके आगे प्लस का। जब माइनस का गुणा प्लस में होगा तो क्या आता है, माइनस आता है। अलग अलग चिन्ह का गुणा होता है तो क्या आता है, माइनस का। और इसको लिखना कहाँ है, यहाँ पे x है तो x के नीचे लिखेंगे। तो ये x है, इसके नीचे लिखेंगे -2x। अब चलिए घटाइए। जब घटाएंगे तो अब क्या हो जाएगा बेटा, चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पे चिन्ह x³ के आगे कैसा है, जब कुछ चिन्ह नहीं लगाया तो इसका मतलब प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतनी बात समझ आ रही। अब ज़रा देखिएगा, इस x³ के आगे चिन्ह कैसा है, प्लस का, और ये x³ कैसा हो गया है, माइनस का। तो ये दोनों आपस में कट गए। ठीक है, अब नोट करें, यहाँ पे ये जो लिखा है ऐसे ही नीचे नोट कर देंगे तो आएगा -3x²। यहाँ पे चिन्ह देखिए 5x के आगे चिन्ह कैसा है, प्लस का, और ये जो 2x का चिन्ह है वो भी अब कैसा हो गया, प्लस का हो गया है। प्लस प्लस के दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे बेटा, 7x हो जाएगा, और चिन्ह कैसा है, प्लस का। और ये जो बच्चा है इसको भी नीचे नोट कर लीजिए तो ये हो गया -3। अब फिर भाग दीजिए। फिर भाग देने का वही रूल है, यहाँ पे जो आगे लिखा गया है वो क्या लिखा है, यहाँ पे -3x², और हमें इस पहले वाले का भाग देना है, मतलब x² का क्या देना है, भाग। तो चलिए दीजिए -3x² में x² का भाग। तो क्या होगा, -3x² में जब आप x² का भाग देंगे तो x² से x² कट गया, बचा क्या बेटा, -3। -3 यहाँ पे लिख दिया जाए, -3। अब क्या करना है, अब ये करना है जो हमारा ये आया है -3, इस पूरे का गुणा कराना है इस पूरे के साथ। -3 का गुणा कराना है बेटा x² - 2 के साथ। चलिए गुणा कराइए। तो जब आप x² के साथ -3 का गुणा कराएंगे बेटा किसका, -3 का, तो क्या होगा 3x² हो जाएगा। चिन्ह कैसा है, चिन्ह इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो प्लस का माइनस में जब भी गुणा होता है तो चिन्ह आता है माइनस का। ये बात समझ आ गई। तो कितना आएगा, -3x² आ जाएगा। तो यहाँ x² के नीचे लिख दिया जाए -3x²। अब -3 का गुणा होगा -2 के साथ, तो -2 में जब गुणा कराएंगे -3 का तो 3 दूनी 6। बट माइनस का जब माइनस में गुणा होता है बेटा चिन्ह कैसा हो जाता है, प्लस का। अब ये प्लस का जो 6 आया इसके आगे यहाँ x तो है नहीं, तो यहाँ पे बिना x वाला कहाँ है, तो आप कहेंगे बिना x वाला कहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है। तो इसके नीचे नोट करेंगे, तो नोट कर दीजिए कितना आ गया, प्लस का आ गया आपका, इसके नीचे आ गया प्लस का 6। चलिए घटाइए। घटाने में चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ज़रा ध्यान से बेटा देखिएगा, तो जो इसके आगे चिन्ह लगा है वो कैसा लगा है, माइनस का, और इसके आगे चिन्ह कैसा लगा है, प्लस का। तो चिन्ह इसके बदल दीजिए। तो चिन्ह ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, जो प्लस का लगा है बेटा वो चिन्ह हो जाएगा माइनस का। तो ये हो गया प्लस और इसके आगे ये है माइनस, तो ये दोनों आपस में कट गए। अब इसको नोट करिए, तो इसके आगे चिन्ह कैसा है, प्लस का, तो 7x। अब प्लस का चिन्ह है तो आगे लगाओ या ना लगाओ प्लस ही माना जाता है।
-3 में -6 को जोड़ना है। और अभी मैंने आपको पहले सिखाया, यही चीज़ सिखाई, जब जोड़ना होता है तो जब सेम सेम चिन्ह होते हैं तो जुड़ जाते हैं। 6 3 9 और चिन्ह कैसा आएगा? माइनस का। अब आप कहेंगे फिर भाग दें एक्स स्क्वायर का इसमें, तो अब भाग नहीं देंगे। क्यों? यहाँ पे x की पावर कितनी है बेटा? 2 है, और यहाँ x की पावर कितनी हो गई? 1। जब यहाँ पे पावर जिसको भाग देना उससे कम हो जाएगी तो वहीं भाग देना रुक जाएंगे। यहाँ पे पावर 2 थी और यहाँ पावर 1 हो गई है, तो यहीं पे अब रुक जाएंगे, क्योंकि भाग देना बंद कर देंगे, क्योंकि s की पावर इससे क्या हो गई है? कम हो गई है। अब आपसे पूछा गया था कि हमारा भागफल कितना आया, तो ये देखिए, ये आंसर आया भागफल। ये हमारा बेटा क्या है? इसका भागफल। बात समझ आ गई? ये जो आंसर आया है ये हो जाएगा हमारा भागफल। तो मतलब भागफल कितना हो गया? भागफल जो निकल के आया वो निकल के आया x-3। और ये जो आपने निकाला है ये 7x-9 बेटा, ये क्या है? ये है शेषफल। ये क्या है बेटा? ये है शेषफल। समझ में आ रहा होगा? क्लियर है? चलिए बेटा दूसरा सवाल देखते हैं। x² + 1 - x का भाग देना है s की पावर 4 - 3x² + 4x + 5 पे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि पहले वाले में भाग देंगे। तो क्या है पहला वाला? पहला वाला क्या है? यहाँ पे s की पावर 4, s की पावर 4 में भाग देंगे x² का। ये रफ काम है, रफ पे करते रहेंगे। तो x² से s की पावर 4 काटोगे, 4 में से 2 चली गई तो क्या बची बेटा? 2 बची। s की पावर 4 के आगे चिन्ह कैसा है? प्लस का। x² के आगे चिन्ह भी कैसा है? प्लस का। तो ये भी आएगा प्लस का x²। तो यहाँ लिख देते हैं x²। अब प्लस चिन्ह आगे लगाएं या ना लगाएं, प्लस ही माना जाता है। फिर आपको मैंने क्या बताया था? फिर मैंने आपको बताया कि ये जो आया है आपका x², ये जो आया है x², इस पूरे के साथ क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे। इस पूरे के साथ बेटा क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे। चलिए करते हैं। तो x² का जब गुणा x² के साथ होगा, गुणे में पावरें जुड़ जाती हैं, तो 2 2 कितनी हो गई? 4। और चिन्ह कैसा है? इसके आगे भी प्लस का और इसके आगे भी प्लस का है। तो प्लस प्लस बेटा गुणा में क्या आएगा? प्लस ही आएगा। कहाँ लिखोगे? s की पावर 4 के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं, क्या हो गया? x की पावर 4। अब 1 के साथ प्लस 1 के साथ गुणा होगा x²। तो जैसे 1 के साथ 2 का गुणा होगा तो 2 आता है, 1 के साथ 3 का गुणा हो 3 आता है, 1 के साथ 5 का गुणा हो 5 आता है। तो 1 का जब x² के साथ गुणा करेंगे तो x² ही आएगा। चिन्ह कैसा आएगा? 1 के आगे भी प्लस है और x² के आगे भी प्लस है, तो प्लस का ही आएगा। इसको x² के नीचे लिख दिया जाए तो प्लस का x²। अब -x के साथ जब गुणा होगा x² का तो क्या होंगी? गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो घातें जुड़ गई तो क्या हो गई? 3 हो गई। ये माइनस है, ये प्लस है, और माइनस का प्लस में गुणा करो तो माइनस आता है। कहाँ लिखेंगे? x³ वाले के नीचे। आपको नज़र आ रहा है ऊपर कहीं भी x³ नहीं है, तो आप इसको अलग से हटा के लिख दीजिए। 5 के बाद x³ क्या लिख देना है बेटा? अलग से हटा के लिख देना है आपको। 5 के बाद आपका माइनस का x³। अब क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं, याद रखिएगा, नीचे वाले के चिन्ह बदलने होते हैं। तो s की पावर 4 के आगे यहाँ चिन्ह कैसा है? प्लस का। जब आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का मानेंगे, तो ये चिन्ह बदल के माइनस का हो गया। x² के आगे चिन्ह कैसा है? प्लस का, तो ये क्या हो गया? माइनस का। s³ के आगे चिन्ह कैसा है? माइनस का, तो ये बेटा चिन्ह कैसा हो गया? प्लस का। याद रखिएगा, चिन्ह हमेशा मैंने आपको कहा है ये जो नीचे लिखे इनके बदलने हैं, ना कि ऊपर वाले की चिन्ह ना बदल दीजिएगा कि आपके दिमाग में आया चिन्ह बदलने। तो ये जो 4x लिखा हुआ है, ये जो आपका लिखा है, आप इसके भी चिन्ह बदल के प्लस का कहीं माइनस ना कर दीजिएगा। याद रहेगा, चिन्ह हमेशा किसका बदलना है बेटा? चिन्ह हमेशा नीचे वाले का बदलना है। अब क्या हुआ? ये प्लस का, ये माइनस का, ये कट गया, और ये माइनस माइनस के जुड़ गए तो माइनस के 4x² हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको भी उतार लें तो प्लस का 4x हो जाएगा,
और इसका हो जाएगा प्लस का 5। और ये वाला जो बेटा और बचा है, ये बचा है आपका क्या, प्लस का एक्स क्यूब। घात इसकी 3 है तो इसको आगे लिख दीजिएगा प्लस का एक्स क्यूब, क्योंकि बड़े से छोटे घात में लिखना है। 3 फिर 2 फिर 1 फिर बिना 1 वाली, ठीक है। अब फिर वही रूल कि पहले का पहले में भाग देना है। तो यहाँ पहला क्या है, यहाँ पहला है एक्स क्यूब, यहाँ पहला बेटा क्या है, पहला है एक्स क्यूब, ठीक है। और इधर पहला क्या है, तो इधर पहला आपको नज़र आ रहा है एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर में जब भाग देंगे तो एक्स क्यूब में डिवाइडेड एक्स स्क्वायर, तो 2x से यहाँ भी 2 कट जाएंगे तो केवल बचेगा x, और वो भी कैसा बचेगा, प्लस का। तो यहाँ लिख दी जाए प्लस का x। अब आपको क्या बताया गया है, अब आपको बताया गया है कि जो ये प्लस का x आया है उसका इस पूरे के साथ अब गुणा कराएंगे। तो कराइए। तो जब एक्स स्क्वायर के साथ आप x का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब। चिन्ह ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो बेटा ये भी प्लस का ही आएगा। तो एक्स क्यूब के नीचे इसको भी लिख दीजिए। फिर अगला गुणा क्या है, 1 के साथ जब आप x का गुणा करेंगे तो x ही आएगा। चिन्ह प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो प्लस का प्लस में गुणा तो प्लस का, तो x के नीचे ये लिख दीजिए। और जब x का गुणा माइनस के साथ करेंगे, x के साथ, तो घातें जुड़ जाती हैं। 1 और 1 कितनी हो गई बेटा, 2 हो गई। और चिन्ह ये प्लस है, इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह माइनस है, तो गुणे में क्या आ जाएगा, माइनस का। कहाँ लिख देंगे, माइनस के एक्स स्क्वायर के नीचे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करिए, आ जाए घटा दिया जाए। घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं। इसके आगे चिन्ह प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। इसका चिन्ह नहीं बदलना है, मैंने कहा है नीचे वालों के चिन्ह बदलने हैं। ये एक प्लस एक माइनस एक कट गया। ये देखिए 4x स्क्वायर जो यहाँ लिखा है इसके आगे चिन्ह माइनस का है और एक्स स्क्वायर के आगे अब चिन्ह प्लस का हो गया है। तो क्या होगा, जब चिन्ह अलग अलग हों तो घट जाएंगे। 4 में से 1 चला गया, 3x स्क्वायर, और चिन्ह उसका जो बड़ा है, तो 4 बड़ा है, 4x स्क्वायर बड़ा है, इसके आगे चिन्ह क्या है, माइनस का, तो चिन्ह आएगा माइनस का। 4x में से 1x चले गए तो बचे 3x। ये चिन्ह कैसा, चिन्ह देखेंगे इसके आगे किसका लेंगे, बड़े वाले का, बड़े वाले के आगे चिन्ह क्या है, प्लस का, तो आएगा प्लस का। इसको डिट्टो ऐसे ही नोट कर दिया जाएगा, तो आएगा प्लस का 5। क्या अभी भाग जाएगा, हाँ भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर s की 2 है और यहाँ भी पावर s की कितनी आ गई हैं, 2, तो अभी भाग जाएगा। जब यहाँ की पावर इससे कम हो जाएगी तो भाग नहीं जाएगा। जब इसकी पावर क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी तो भाग नहीं जाएगा। क्या किया जाएगा, वही आपका जो रूल था, फिर पहले का पहले में भाग दिया जाएगा। तो पहले का चलिए पहले में भाग देते हैं। तो यहाँ पहला क्या है, माइनस का 3x स्क्वायर, और इसमें आप भाग देंगे एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो बचा माइनस का 3। अब यहाँ लिखेंगे माइनस का 3। फिर आपको क्या बताया गया कि इस वाले का जो आया है, क्या निकल के आया है, माइनस का 3। इस पूरे का गुणा होगा इस पूरे के साथ। तो चलिए करना चालू करते हैं। जब हम एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे माइनस के 3 का, तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। चिन्ह कैसा होगा, ये माइनस ये प्लस, तो चिन्ह आएगा माइनस का। और इसको किसके नीचे लिख दें, एक्स स्क्वायर के नीचे, तो माइनस का 3x स्क्वायर। अब 1 के साथ गुणा करें, 1 गुणे माइनस 3, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 आएगा। चिन्ह कैसा, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का ही आएगा। और यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ पे देखिए x किसके साथ नहीं है, 5 के साथ नहीं है, तो 5 के नीचे लिख दें। अब x का गुणा होगा, माइनस x का गुणा होगा माइनस 3 के साथ, 3 का x में गुणा हुआ 3x आया। चिन्ह कैसा, ये माइनस, तो माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसको किसके नीचे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x के नीचे लिख देंगे। अब घटा दीजिए,
घटाने में चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ 3x² देखिए किस चिन्ह का है, माइनस का। यहाँ 3x² बेटा कैसा हो गया है, प्लस का, तो ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि सेम सेम है भाई। माइनस के 2 में अगर प्लस का 2 घटाएं तो क्या आता है, 0, क्योंकि सेम सेम चीज़ कट जाती है तो सेम सेम को काट दिया। यहाँ भी देखिए सेम है, 3s के साथ क्या है, प्लस का। यहाँ 3s के साथ बेटा अब चिन्ह कैसा हो गया, माइनस का। सेम चीज़ लिखिए, कट जाएगी। ये 5 के साथ चिन्ह प्लस का, 3 के साथ भी चिन्ह कैसा हो गया, प्लस का। दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 8 हो जाएंगे प्लस के। अब यहाँ आगे प्लस लिखो या ना लिखो। अब कोई आपसे पूछे भागफल कितना है तो आप कहेंगे भागफल ये है x² माइनस का x माइनस का 3, ये आपका क्या है, भागफल है। भागफल क्या आ गया, x² सॉरी माइनस का नहीं, x² प्लस का x और माइनस का 3, ये जो हमारा निकल के आया बेटा ये है भागफल। और शेषफल कोई पूछे तो आंसर बोलेंगे शेषफल कितना है, 8। तो आपको इस तरह से दूसरा सवाल भी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हम अपने सवाल नंबर 3 की ओर। ये है हमारा आपके सामने सवाल नंबर 3। चलिए भाग देना चालू करते हैं। किसका भाग देना है, 2 माइनस x² का भाग देना है। मैंने आपसे कहा था कि पावर छोटे से बड़े या बड़े से छोटे पे लिखना है। तो आप पहले लिखेंगे माइनस का x² जिसकी पावर ज़्यादा है और फिर लिख लेंगे प्लस का 2। ऐसे लिखने में मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि 2 के आगे चिन्ह कुछ नहीं लिखा तो प्लस का है। तो मैंने पहले x² लिखा फिर 2 को लिखा, मतलब बड़े से छोटी घात पे लिखा। अब अंदर लिख लेते हैं, क्या लिख दिया गया है, s⁴ माइनस का 5x प्लस का 6। सवाल लगाने का वही तरीका जो हम लोग करते आ रहे हैं। इस पहले वाले में से इस पहले वाले का भाग दे दीजिए, s⁴ में से माइनस x² का भाग दे दीजिए। 4 में से 2 कट गई तो बची कितनी, 2। ये किस चिन्ह के साथ बची, ये नीचे माइनस चिन्ह है तो माइनस के साथ बची। बात समझ में आ गई होगी, माइनस के साथ क्या हुई, बची। यहाँ लिख देते हैं माइनस का x²। अब आगे आपको क्या बताया गया है, जो यहाँ माइनस का x² आया है उसका इस पूरे के साथ गुणा कराना है। तो चलिए गुणा कराते हैं। जब गुणा कराएंगे तो क्या होगा, माइनस का x² का गुणा जब गुणा कराएंगे माइनस के x² के साथ, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, 2 2 4 हो गई। और माइनस का गुणा जब माइनस के साथ होता है तो मैं आपको बता चुका हूँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है। किसके नीचे लिखेंगे, x² के नीचे लिख दीजिए s⁴। तो कहाँ लिख देंगे, s⁴ के नीचे लिखेंगे, ठीक है, x² नहीं s⁴ के नीचे लिखेंगे। फिर इसका माइनस x² का गुणा 2 के साथ कराएंगे, 2 × माइनस का x², तो क्या आ जाएगा बेटा, आ जाएगा 2x²। क्या आ जाएगा, 2x²। चिन्ह कैसा, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस का माइनस में गुणा करो तो माइनस आता है। कहाँ लिखेंगे, x² के नीचे लिखेंगे। आपको यहाँ ऊपर x² कहीं नज़र नहीं आ रहा, इसलिए आप इधर अलग लिख दीजिए 2x²। अब घटाते हैं, घटाने में चिन्ह बदल जाएंगे। इसके आगे चिन्ह प्लस का है तो भैया हो जाएगा चिन्ह माइनस का, और ये माइनस का है तो चिन्ह हो जाएगा प्लस का। दोनों सेम हो गए। इसके आगे चिन्ह कैसा लगा हुआ है, प्लस का, और इसके आगे चिन्ह कैसा लगा है, माइनस का, तो ये दोनों कट गए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ बचा माइनस का 5x, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस का 5x। यहाँ बच गया प्लस का 6, और यहाँ बच गया प्लस 2x²। मैंने कहा घात क्या है, यहाँ पे 2 है, x² है, तो फिर इसको आगे लिख दीजिए प्लस का 2x²। घात बड़े से छोटे पे, पहले बड़ी और फिर छोटी, 2 और उसके बाद 1 और फिर 1 को वाली नहीं। बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, फिर पहले का पहले में भाग देना है। तो 2x² में भाग देंगे माइनस का x² का। x² से x² कट गया तो बचा कितना, 2। लेकिन नीचे चिन्ह कैसा, माइनस, तो माइनस का बचा। एक चीज़ बेटा और याद रखना, बाई चांस ऊपर भी माइनस लगा है और नीचे भी माइनस लगा है, इस तरह से मान लीजिए। अब x से x आप काटेंगे
तो 2 लिखेंगे तो माइनस का नहीं होगा, माइनस से माइनस भी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। अगर ऐसा कहीं आता है तो बात समझ में आपको आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या आया, यहाँ पे आया है माइनस का 2, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस का 2। अब माइनस के 2 को क्या करना है, सबके साथ गुणा कराना है। माइनस के 2 को जो है उसको गुणा कराना है किसके साथ, सबके साथ। तो जो आपका ये माइनस का 2 आया है इसका गुणा इसके साथ कराना है, ठीक है। चलिए कराते हैं एक एक करके गुणा। तो जब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर का गुणा होगा माइनस के 2 के साथ। तो क्या आएगा, 2 का एक्स स्क्वायर के साथ गुणा हुआ 2x स्क्वायर, बट माइनस माइनस चिन्ह हो जाएगा प्लस का। कहाँ लिख दें, एक्स स्क्वायर के नीचे, तो 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 2 का गुणा होगा 2 के साथ, तो प्लस के 2 के साथ गुणा किसका हो जाएगा बेटा, माइनस के 2 का। तो 2 2 हो जाता है 4, लेकिन प्लस का जब गुणा माइनस के साथ कराते हैं तो माइनस ही आता है। यहाँ पे x है नहीं तो किसके नीचे लिखेंगे, जहाँ पे x ना हो, मतलब 6 के नीचे लिख दें माइनस का 4। फिर घटा दिया जाए, घटाने में चिन्ह बदल जाएगा, इसके आगे चिन्ह प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ये दोनों सेम चिन्ह है, कट गए, दोनों सेम है तो क्या हो गए, कट गए। अब इसको ऐसे ही नोट कर दिया जाएगा नीचे, तो माइनस का 5x और ये प्लस का 6, ये प्लस का 4, तो दोनों जुड़ के हो गए प्लस के 10। बात समझ आ रही है। तो हमारा शेषफल क्या आया, अगर आपसे कोई पूछेगा शेषफल बताइए तो आपका ये जो है वो शेषफल निकल के आ गया। और कोई पूछेगा भागफल बताइए तो ये जो चीज़ आई है ऊपर, ये आपकी क्या है, भागफल आ गई। तो आप लिखेंगे भागफल क्या आया है, भागफल आया है माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेषफल आया है माइनस का 5x प्लस 10। मेरे ख्याल से आपको ये पहला सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका सवाल नंबर 2 करेंगे, लेकिन वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए मैं ये पार्ट 2 में लेके आऊँगा। चलिए पार्ट 2 का इंतज़ार करिए और चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं बहुत बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरा पढ़ाने का अंदाज़ शायद आपको पसंद आ रहा हो।